Hello students, welcome in BBD e-learning program. My name is Ashish Kumar. I am faculty of Mass Communications Department in BBD. In my first lectures with the session of television's productions and journalism. Today I am talking about the television's productions and journalism. इस सेशन के थ्रू, इस लेक्चर्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे टेलीविजन प्रोडक्शन और जर्नलिज्म को। टेलीविजन प्रोडक्शंस में प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और प्रोडक्शंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके बाद टेलीविजन का जर्नलिज्म के साथ क्या रिलेशन है उसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जर्नलिज्म टेलीविजन में क्या रिलेशन है, किस तरह से हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट दे रहा है, ये भी जानने की, समझने की कोशिश करेंगे इस टेलीविजन प्रोडक्शंस एंड जर्नलिज्म के माध्यम से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स का नाम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4304। ये तीसरे सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर का ये लेक्चर है। सेशन है 2020 और 2021 का। इसके साथ टेलीविजन प्रोडक्शंस एंड जर्नलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं टेलीविजन प्रोडक्शन और जर्नलिज्म के सिलेबस के बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस सिलेबस को 4 मॉडल में डिवाइड किया गया है। पहला मॉडल जो है उसमें हमें कैमरा पढ़ना है, दूसरे मॉडल में हमें विजुअलाइजेशन पढ़ना है, तीसरे मॉडल में लाइट्स पढ़ने हैं और चौथे मॉडल में हमें साउंड पढ़ना है। अब इन 4 मॉडलों को अलग अलग टेलीविजन में इस मॉडल ये अगर हम आप बात करें, इसे गौर से देखें, इसे समझने की कोशिश करें तो जो सिलेबस है हमारा टेलीविज़न से ही रिलेटेड मॉडलों के रिलेटेड चीज़ों को उसने 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया ताकि हम टेलीविज़न को अच्छे से ढंग से समझ सकें। टेलीविज़न में जो एक बारीकी से चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, हम इस सिलेबस के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपरफ्लोस ऊपर से ही सारे चीज़ों को कवर कर लिया गया है। इस मॉडल के फर्स्ट चीज़ों को अगर हम देखें तो मॉडल फर्स्ट में जो कैमरा हमें पढ़ना है, तो कैमरास में सबसे पहले इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा है, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं, कैमरा के मूवमेंट पढ़ने हैं, उनके टूल टेक्निक्स, ये सारे चीज़ों को मिलाकर एक सिलेबस तैयार किया गया है जो कि हम सभी के लिए बहुत ही बेहतर है। और इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप पूरी तरह आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर ये कैमरा कैसे, कैमरा के बारे में आपको जानने समझने, इसके साथ ही उसकी जो यूटिलाइजेशंस है कि कैमरे के कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, ये भी जानने और समझने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन हम मॉडल फर्स्ट शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस सिलेबस के कोर्स क्रेडिट और इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है और लर्निंग आउटकम क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कहीं भी आप ये बुक ही, अगर आप बुक कहीं परचेस करते हैं तो बुक खरीदने से पहले उसके सबसे पहले आप उसके जो आउटकम है यानी उसके लेसन देखते हैं, फिर उसमें जो एक प्रीव्यू दिया होता है उसको पढ़कर आप ये पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि बुक कैसा है। उसी तरह से आप सिलेबस को के कोर्स ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम से ये समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट जो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये सब्जेक्ट जो हमारे फ्यूचर में भी ये कितना काम देगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको तो इसके जो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस कोर्स का, यानी इस जो टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस के जो पढ़ने का मकसद क्या है, यानी स्टडी जो हम कर रहे हैं इसके मकसद क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है, पहला है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, मूवमेंट, माउंट, angles, composition along with basic operation and function of video camera.
इसके साथ ही टू डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ लाइटिंग फॉर वीडियो प्रोडक्शंस, यानी वीडियो प्रोडक्शंस के लिए लाइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बाय टेक्निकली कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें समझने और जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ हमें टू डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग ऑफ साउंड इन वीडियो प्रोडक्शन, यानी वीडियो प्रोडक्शंस में साउंड मिक्सिंग जो हम लोग करते हैं उसके मेथड क्या है, उसके टूल टेक्निक क्या है, ये भी जानने और समझने का हमें बेहतर मौका मिलेगा। और इसके माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ों को जो बारीकियां हैं उसको भी समझने का हमें मौका मिलेगा। तो ये कोर्स ऑब्जेक्टिव में मेन ये 3 पार्ट्स हैं और इसी पार्ट्स के माध्यम से हम इन चीज़ों को मीडियम से हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम उसे कहते हैं कि ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपके माइंड ने क्या ऑब्जर्व किया और आप जब वो ऑब्जर्व है, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कितना यूजफुल है, वो आपको बेहतर ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने लर्निंग आउटकम में इसे 6-7 भाग में डिवाइड किया, यानी 5 to 6 है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा एंड इट्स पार्ट एंड फंक्शन, यानी वीडियो कैमरा के कितने टाइप हैं, उनके टूल टेक्निक क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं और वीडियो कैमरा के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कैमरा में कौन कौन से पार्ट्स ऐसे चीज होते हैं जो कि हम उसको समझ सकते हैं और उसी बेसिस पे आधार पर हम अपने फील्ड में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। टू वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट एंड कंपोजिशन, यानी आप जो इस सिलेबस के माध्यम से, इस सब्जेक्ट के माध्यम से जो आप समझेंगे कैमरा के शॉट्स क्या होते हैं, कैमरा के एंगल क्या होते हैं, कौन सा कैमरा का एंगल जो होता है कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी हमें समझने का, जानने का मौका मिलेगा। कैमरा मूवमेंट और कंपोजिशन क्या होता है, यानी कैमरे के मूवमेंट, यानी कैमरे के मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस होते हैं जिसको हमें बहुत यूजफुल होता है ये कैमरा मूवमेंट। इसके साथ ही कंपोजिशन भी समझेंगे। कंपोजिशन उसे कहते हैं जो कैमरा, लाइट्स और साउंड, इसके साथ ही जो आपके बैकग्राउंड है, उस सारी चीज़ों को जो हम एक कंपोज करके एक फ्रेम में जो तैयार करते हैं उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। इसके साथ ही टू अप्लाई द टेक्निक एंड यूज ऑफ लाइटिंग, यानी आप लाइटिंग को भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑडियो वीडियो प्रोग्राम कैसे शूट किए जाते हैं, उनके बेसिक चीज़ें, टूल टेक्निक को समझने का भी हमें मौका मिलेगा। टू अंडरस्टैंड द वेरियस ऑडियो एलिमेंट एंड वीडियो ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाता है, ऑडियो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही हमें साउंड रिकॉर्डिंग के एडिटिंग और उसके रिकॉर्डिंग कैसे किए जाते हैं, उसकी मिक्सिंग कैसे की जाती है, ये तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो है इस सिलेबस के माध्यम से हमें जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसलिए ये सिलेबस जो है बीजेएमसी 3rd सेमेस्टर के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वो जब आगे अपनी पढ़ाई के साथ उसके बाद जॉब फील्ड में जाएंगे तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब मॉड्यूल फर्स्ट में अगर हम बात करें तो हमें बेसिक 5 चीज़ों पर पढ़ना है। वो है पहला इंट्रोडक्शन टू वीडियो कैमरा, दूसरा पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा एंड फंक्शन, कैमरा मूवमेंट, इक्विपमेंट, लेंसेज, उनके फंक्शन एंड टाइप एंड लेटेस्ट कैमरा इक्विपमेंट। यानी सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा। इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा में ये कि कैमरा का मतलब क्या होता है, कैमरा का वर्ड का जो डिराइव वर्ड्स, कैमरा का मीनिंग क्या है, कैमरा वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कैमरा कैसे वर्क करता है ये भी जानने और समझने का हम कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा में। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा एंड देयर फंक्शन, यानी वीडियो कैमरा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी आप जो कैमरा होते हैं उसमें
ऑन ऑफ के बटन कहाँ पर होते हैं, वो लेंसेज कहाँ पर लगते हैं, आप उसके बाद एलसीडी स्क्रीन कहाँ पर होते हैं, फिर उसके जो आप एक्सपोजर्स को या जो वाइट बैलेंस होता है वो उनके बटन कहाँ पे होते हैं, शटर स्पीड कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, वाइट बैलेंस कहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा और उनके फंक्शंस के थ्रू हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब तीसरा जो हमें पढ़ना है इस मॉडल फर्स्ट में, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैमरा मूवमेंट इक्विपमेंट, यानी कैमरा तो हमारे पास है और हम कैमरा को चला भी लिए, ऑपरेट भी कर लिए, लेकिन कैमरा का इक्विपमेंट अगर ना हो तो हमें अच्छे फ्रेम नहीं मिलेंगे। हम जो फ्रेम चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि हमारा फ्रेम जो है वो बहुत ही कह सकते हैं बैलेंस बने, वो जो है ये इक्विपमेंट के ही माध्यम से हम ले सकते हैं। या कैमरा के जो मूवमेंट में बहुत सारे शॉट्स आप फिल्म में भी देखते होंगे, सीरियल में भी आपको देखने के लिए मिलता होगा कि कैमरा मूव करता है, फिर कैरेक्टर्स के आसपास लो एंगल, हाई एंगल, ईगल शॉट्स, क्लोज शॉट, मिड शॉट, तो ये जितने भी शॉट्स हैं लिए जाते हैं या रनिंग शॉट, ये सारे इक्विपमेंट के माध्यम से, मीडियम से लिए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आप हाथ से तो ले सकते हैं, मतलब हाथ में कैमरा रख कर आप शूट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर आपके पास कैमरा इक्विपमेंट है तो आप जितने भी फ्रेम बना रहे हैं, जितने भी शॉट बना रहे हैं, वो शॉट आप बहुत ही बैलेंसिंग फॉर्म में लेंगे। इसलिए कैमरा इक्विपमेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कैमरा के लिए, वो है लेंस। अगर कैमरा का लेंस बेहतर नहीं है, अच्छे क्वालिटी का नहीं है, अगर आपके में ये समझ नहीं है कि हमें कौन सा लेंस कहाँ यूज़ करना है, तो आपकी फोटोग्राफी पर इफ़ेक्ट कर सकता है, या कह सकते हैं आप जो वीडियो शूट कर रहे हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हमें लेंस को भी, उसके फंक्शंस, उनके टाइप अगर हमें जानकारी नहीं है तो ये फिर आप सॉरी, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, बहुत डेडली। इसलिए हम इस माध्यम से, इस मीडियम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेंस के कितने फंक्शंस होते हैं, कौन-कौन से लेंस के टाइप होते हैं और फिर उनके फंक्शन क्या-क्या होते हैं। यानी हम अपने लेंस के यूज़ हम कब करना है, कैसे करना है और किस टाइम में करना है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. So lens is most important thing for camera and for any photography and videography. And last but not least, लेटेस्ट कैमरा इक्विपमेंट, यानी कैमरा अब क्या है कि अगर हम 50 के दशक से देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं। तो ये जो बदलाव आए हैं ये हमारे लिए भी फायदेमंद है, यानी बेनिफिट है हमारे लिए। इसके साथ ही ये भी जानना है कि जो हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे, किस फंक्शन पर काम करता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके या हमारे घर में वो रील वाले कैमरे आते थे, और वो जो कोडक के या ये बहुत सारे जो आपको कैनन के, और इसके साथ ही एक मुझे याद नहीं आ रहा है कैमरा जो था वो यासिका 2 करके कैमरा था। तो उसमें वो फिल्म वाली पट्टी लगती थी जिसमें कि 35 या 36 रील का एक छोटा सा बॉक्स होता था। उस बॉक्स को कैमरे में फिट कर दिया जाता था और उससे ही हम लोग क्या करते थे, फोटोग्राफी करते थे। एक जनरल, मतलब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आया उसमें एक छोटा सा वीडियो कैमरा होता था, उसमें एक छोटी सी लाइट होती थी, उसमें के अंदर रील लगते थे और उसी से हम लोग क्लिक करके फोटो लिया करते थे। फिर क्या हुआ कि ये चेंजेस होते चले गए, फिर SLR आया, फिर DSLR आया, इसके बाद जो उसके रिकॉर्डिंग से फिर CCD आया, फिर CMOS आया। तो ये जो जर्नी है इसके साथ
जो हम फिल्म रिकॉर्ड करते हैं वो पहले वीडियो कैमरा पर आने, ये रिकॉर्डिंग टाइप के B2 चिप होते थे, चिप पर आने लगे, फिर आपको मेमोरी कार्ड पर आने लगे। तो ये जो बदलाव है, ये जो टेक्नोलॉजीज में जो बदलाव आए हैं, इसी टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं, इसी का मुझे हम लोगों को स्टडी करना है मॉडल फर्स्ट में। तो आप ये मॉडल फर्स्ट में ये समझ गए होंगे कि मॉडल फर्स्ट में हमें कौन कौन से पार्ट को स्टडी करना है और कौन कौन से पार्ट्स को हमें समझने और जानने की कोशिश करना है, ताकि हम कभी भी फील्ड में जाए तो हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, ताकि हम छोटी-छोटी चीज़ों को जो एक माइन्यूट चीज़ें होती हैं कैमरा के लिए, वो भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। मॉडल फर्स्ट को समझने के बाद हम पहला जो आज जो लेक्चर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर देने जा रहे हैं, वो है इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा। अब इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा में सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कैमरा, यानी कैमरा किसे कहते हैं। कैमरा एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ फोटोग्राफ में, फिल्म में और वीडियो के रूप में, वीडियो सिग्नल के रूप में वो रिकॉर्ड करता है, उसे हम कैमरा कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैमरा कहते हैं इसको। अगर हम इस तरह से समझे, अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग विजुअल इमेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, फिल्म और वीडियो सिग्नल, तो इसको हम लोग कैमरा कहते हैं। अब ये जो कैमरा वर्ड आया है, इस कैमरा वर्ड कहाँ से आया है, इस कैमरा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कैमरा वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है डार्क चैम्बर, यानी एक ऐसा चैम्बर जो पूरी तरह से डार्क होता है, और उस डार्क चैम्बर्स में हम क्या करते हैं, लाइट को इंटर करते हैं, तो वो बनता है कैमरा। वो तब वो किसी ऑब्जेक्ट को वो कैप्चर्स करता है, डिवाइस को कैप्चर्स करता है, किसी भी सब्जेक्ट को कैप्चर करता है ब्लैक बॉक्सेस के थ्रू। तो हम इसलिए उसे डार्क चैम्बर भी कहा जाता है। तो आप इतना ही समझ गए होंगे कि कैमरा का मतलब क्या होता है। कैमरा वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, ये डार्क चैम्बर इसे कहा जाता है। एक कैमरा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कैमरा क्या होता है, तो आप सिंपल और आसान भाषा में बता सकते हैं, और एक ऐसा डिवाइस जो विजुअल इमेज को विजुअल इमेज को वो फोटोग्राफ, फिल्म और वीडियो सिग्नल के तौर पे रिकॉर्ड करता है, उसे हम कैमरा कहते हैं। कैमरा डिराइव वर्ड जो है लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है डार्क चैम्बर। ये मीनिंग है कैमरा का। अब हम बात करेंगे उस चीज़ों की जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है कि कैमरा आखिर वर्क कैसे करता है। कैमरा कैसे फोटोग्राफ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करता है, कैसे वो जो है लाइट्स के थ्रू किसी इमेज को रिकॉर्ड करता है, फिर उस रिकॉर्ड करके उस सिग्नल को किस तरह से प्यूरिफाई करके वो किसी जो है सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर कर आउटपुट देता है। तो अगले मैं ये जो अब आ रहा है, ये हाउ टू वर्क कैमरा, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, मीडियम से समझ सकते हैं कि कैमरा कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वीडियो जो 5-6 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से, इस मीडियम से आप समझ सकते हैं कि कैमरा को कैसे वर्क करता है। इस वीडियो के दौरान मैं आपसे कुछ बात नहीं करूँगा। वीडियो देखने के बाद मैं इस पर आपको बताऊँगा कि आखिर ये काम, जहाँ आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, और तो मैं वहाँ पर मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा। तो आप ये वीडियो देखिए और वीडियो देखकर समझने और जानने की कोशिश करिए कि कैमरा कैसे वर्क करता है।
तो आपने देखा कि इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में ये समझाया गया है और बताया गया है कि कैमरा कैसे वर्क करता है। फिर भी मैं इस पूरे वीडियो पे पूरे ब्रीफ पर अगर हम बात करें, तो कैमरा को आपने देखा होगा कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के थ्रू लाइट को पास कराया जाता है, फिर उससे रिफ्लेक्ट कर कर फिर व्यू फाइंडर के थ्रू हम किसी सब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये हमने देखा। फिर जब कैमरा के थ्रू या किसी बॉक्स के थ्रू लाइट को पास कराया जाता है, तो फिर वो जो लाइट्स जहाँ पर को हम कैमरे के अंदर यानी किसी बॉक्स के अंदर लाइट को हम जब गिराते हैं यानी पास करवाते हैं, वहीं पर उस सब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और ये रिकॉर्ड जो होता है, ये हम डिफरेंट टूल टेक्निक के माध्यम से करते हैं। पहले रील था, अब आपको पेन ड्राइव है, फिर उसके तरह बहुत सारे कार्ड रीडर हैं जिसके थ्रू हम जो है वो कैमरा रील को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ ही जो उसमें एक मैंने आपको बताया था सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस कहते हैं और सीमॉस, ये दोनों क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं, वो सीमॉस या सीसीडी क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके फिर उसको विजुअल इमेज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये रिकॉर्ड जो है ये डिफरेंट जो उनके कैमरे में लगे होते हैं डिवाइस, उसके थ्रू वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब ये रिकॉर्ड होते हैं, आपको मैंने जैसे ही बताया कि पहले रील थे, फिर उसके बाद आपको V2 चिप आए, फिर उसके बाद आपको जो कार्ड आते हैं मेमोरी कार्ड आते हैं, उस पर रिकॉर्ड होते हैं। इसके बाद आपको आप इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिस पर हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हम रिकॉर्ड करके आउटपुट ले लेते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो हमारे लिए कितना बेनिफिट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं इस पर आपको बता भी सकता था, समझा भी सकता था, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ों को आपके जो माइंड में जो चीज़ें चल रही है, एक हम लोग जब कैमरा देखते हैं तो उस तरह से इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि आखिर कैमरा के इंटरनल वर्क कैसे करता है। हम ऊपर से ही कैमरे के लेंस, उसके जो हम मेमोरी कार्ड डालते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, एलसीडी, इसके अलावा जो एपर्चर और शटर स्पीड की कंट्रोलिंग है, हम बाहर से ही चीज़ों को समझते हैं। लेकिन कैमरा के अंदर यानी जो उसके मैकेनिज्म है, जो कैमरा कैसे काम करता है, उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या नहीं आया है तो आप हमसे हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक चीज़ जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, वो ये था कि इसमें जो मेन था कि ये देखिए, ये ये है ना, तो ये जब लाइट पास कराया जाता है, तो फिर इस लाइट के पास कराने के बाद यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, यही यहाँ पर इनके रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है, यानी ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, अब क्या है, ये जो कैमरा का ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप देखेंगे तो ये जो है ना, यहाँ पे लेंसेज लगते हैं, ठीक। ये पार्ट जो है कैमरा का, यहाँ पर लेंस लगता है और यहाँ पर यहाँ पर शटर स्पीड होता है। तो ये क्या करता है कि लेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, जब रे पास कराते हैं तो कितने अमाउंट की लाइट है, ये डिपेंड करता है, शटर स्पीड पे डिपेंड करता है।
अब क्या है, ये थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी कि इस वीडियो में ऐसा क्या चीज़ दिखाया गया है, ताकि जो है दिखाने का मकसद क्या था। आप ये ह्यूमन का नेचर है, या कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है कि जैसे ही आप सनलाइट में जाते हैं, तो आपकी आँख की जो पुतली होती है, जो वो खुल जाती है पूरी तरह से, क्योंकि उस समय जो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए वो बहुत फ्लड मात्रा में, बड़ी मात्रा में आपको लाइट की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने आसपास के विजुअल्स को अच्छी तरह से देख सकें। लेकिन आप जब सनलाइट से अपने रूम पे आते हैं, रूम में इंटर करते हैं, घर में जाते हैं, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि जो आपकी आँख की पुतली होती है वो बहुत ज़्यादा खुली होती है, और जब आप रूम में इंटर करते हैं तो आपको जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम चाहिए, तो ये फिर क्या होता है, यानी आँख की पुतली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी बड़ी हो जाएगी तभी अमाउंट ऑफ लाइट आपको ज़्यादा चाहिए। जब सनलाइट में जाते हैं तो अमाउंट ऑफ लाइट आपको कम चाहिए। तो ये जो आँख की पुतली है, ये छोटी हो जाती है सनलाइट में, और जब डार्क रूम में आती है तो ये बड़ी हो जाती है। तो कैमरा भी इसी तरह से वर्क करता है। कैमरा में भी जिसको हम कहते हैं कि जो एक शटर स्पीड होता है और एक एपर्चर होता है। तो शटर स्पीड अमाउंट ऑफ लाइट्स को काउंट करता है कि हमें 5 सेकंड के लिए लाइट चाहिए या 10 सेकंड के लिए लाइट चाहिए, और एपर्चर जो होता है, वो एपर्चर जो है वो अमाउंट लाइट को फिक्स करता है। अब ये वीडियो में देख रहे हैं कि एक लाइट जो है कैमरे के थ्रू पास किया गया है। यहाँ पर लेंस है। लेंस इसलिए क्योंकि लेंस जो है किसी भी इमेज की क्वालिटी को बहुत इन्हेंस कर देता है। यानी जो पिक्सल होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के, अगर हमें पिक्चर चाहिए तो हमें लेंस लगाना ज़रूरी होता है, और लेंस ही कैमरा का सबसे बड़ा कोर पार्ट है, यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद आपने ये देखा शटर स्पीड, कि आपको कितने अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। कि फिर यहाँ से लाइट पास करता है। फिर एपर्चर, यानी एपर्चर अमाउंट ऑफ लाइट और एपर्चर ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी एपर्चर ज़्यादा होगा तो शटर स्पीड कम होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। यानी अगर आप सोर्सेस, लाइट के सोर्सेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको एपर्चर छोटा करना हो, यानी हमें लाइट कम चाहिए बॉक्स के अंदर। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इसको हमें छोटा करना हो, यानी अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा जा रहा है तो हमें एपर्चर्स को जो भी है वो कम हमें करना होगा, ताकि जो बॉक्स के अंदर, डार्क बॉक्स के अंदर जो लाइट है वो ज़्यादा ना जाए, जिससे कि अगर ज़्यादा चला जाएगा तो इससे हमारी फिल्में खराब हो सकती है। इसलिए प्रॉपर और बैलेंसिंग फॉर्म में हमें लाइट को डार्क रूम के, यानी एक डार्क चैम्बर के अंदर में हमें एंटर कराना होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये लाइट जो है ये मिरर से टकरा कर फिर ये वापस हमें व्यू फाइंडर की तरफ ले जाती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं, कैमरे में देखते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक वे में देखने के लिए, यानी जैसा कैमरा दिख रहा है वैसा मैं भी व्यू फाइंडर में देख सकूं, तो वो उसके लिए व्यू फाइंडर बनाया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, वो सब्जेक्ट बैलेंसिंग फॉर्म में हमारे व्यू फाइंडर में कैसा आ रहा है। यानी व्यू फाइंडर जो होता है वो आउटपुट होता है। यानी ये, इसको अगर हम एग्जाम मान ले तो ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट में आप किस तरह से इमेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आउटपुट में आपको व्यू फाइंडर में दिख जाएगा। और मेरे हिसाब से आप लोग सारे लोग कैमरा अगर ना हो तो मोबाइल तो ज़रूर होगा। उस मोबाइल में भी जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, एलसीडी जो हमारे स्क्रीन होते हैं, मोबाइल के कैमरे पीछे या आगे भी होते हैं, लेकिन उसके जो स्क्रीन होते हैं उस पर ही हम लोग जो है विजुअल देखते हैं, और उसके ही थ्रू आप जज करते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि सेल्फी या जब किसी की फोटोग्राफ लेते हैं तो इस तरह से बताते हैं कि नहीं, आपका फोटोग्राफ अच्छा नहीं आ रहा है या अच्छा आ रहा है। फिर अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स के या फैमिली मेम्बर्स को कि
हम ऐसे जगह उनका सेटअप करें ताकि हम कैमरे से अच्छे रिकॉर्ड कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से कैमरा में भी होता है। बस मोबाइल और जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं वो दोनों में थोड़ा सा अंतर इसलिए हो जाता है कि प्रोफेशनल कैमरा को आप मैनुअल रूप से क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन मोबाइल में सब चीज़ ऑटो होता है। लेकिन अब क्या है कि जो प्रोफेशनल कैमरा है उसमें भी अब ऑटो फंक्शन आने लगे हैं कि उसको कितना वो अपने आसपास इन्वायरमेंट के आधार पर वो तय कर लेता है कि हमें कितना एपर्चर रखना है, कितना शटर स्पीड रखना है और फोकस कौन से सब्जेक्ट को करना है। तो ये सारा काम जो है वो आपको ऑटो कर लेता है। तो ये जो तो इस वीडियो के माध्यम से तो आप इतना समझ गए होंगे कि और इस लेक्चर्स के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि कैमरा का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैमरा का मीनिंग क्या होता है, कैमरा कैसे काम करता है, कैमरा कैसे इमेज को रिकॉर्ड करता है, कैसे लाइट पास कराता है, कैसे ऑब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट्स को हम कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, वो कौन से पार्ट्स होते हैं, व्यू फाइंडर्स कैसे किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देखता है। तो एक मैकेनिज्म इस वीडियो के थ्रू हमें ये समझ में आ जाता है कि हम इस वीडियो को कैसे और इस वीडियो के माध्यम से कैसे कैमरा को हम ऑपरेट कर सकते हैं। हम आज के इस सेशन को मैं यही खत्म करता हूँ, यही समाप्त करता हूँ। इस सेशन, इस लेक्चर्स में, इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी या समझने में कोई दिक्कत हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और हमारे ईमेल आईडी दिए गए हैं, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इससे रिलेटेड भी जानकारियाँ दे सकता हूँ। धन्यवाद।